Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Public School and College. Dear student, I am your science teacher Syed Ahmed Shah. आज मैं आपको फिफ्थ क्लास को साइंस की टॉपिक जो रह गया था हमसे पार्ट सी आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो रेप्टाइल्स होंगे। रेप्टाइल्स मीन वो जानवर जो रेंगते हैं। रेंगने वाले जानवरों को रेप्टाइल्स कहा जाता है। जिस तरह सांप हो गया, छिपकली हो गई और मगरमच्छ हो गया और केचुआ हो गया, ये तमाम जानवर जो हैं इनको रेप्टाइल कहा जाता है। रेप्टाइल्स, लीजर्ड्स, छिपकलियाँ, स्नेक्स, सांप, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, एलिगेटर्स, घड़ियाल, टर्टल्स, कछुए, टर्टॉइस, ये भी कछुए हैं। ऑल रेप्टाइल्स, ये तमाम रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। इनकी का जो चमड़ा होता है वो खुश्क होता है, स्केली, उस पे स्केल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, स्केल्स। स्किन एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और ये सांस लेते हैं फेफड़ों से। दे ले एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। अब देखें, लिजर्ड ये भी ज़मीन पर अंडे देती है, सांप भी ज़मीन पर अंडे देता है, और इसी तरह आप देखें तो मगरमच्छ भी ज़मीन पे अंडे देता है, एलिगेटर्स, घड़ियाल भी देता है, टर्टल, केचुए भी देते हैं। तो दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं ऑन लैंड। द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स। बाज़ रेप्टाइल्स, उनके जो अंडे होते हैं उन पर जो शेल होता है, छिलका, वो बिल्कुल चमड़े की तरह होता है। वाइल अदर आर हार्ड, और बाकियों के हार्ड होते हैं। जिस तरह परिंदों के अंडे होते हैं, मुर्गी के पर और चिड़िया के अंडे होते हैं, वो सख्त होते हैं इसी तरह। और कुछ रेप्टाइल्स के अंडे जो होती हैं वो चमड़े की तरह होते हैं, उसका जो शेल होता है। बर्ड्स, परिंदे। बर्ड्स में भी डिफरेंट टाइप्स है। सम बर्ड्स फ्लाई, सम बर्ड्स आर रनिंग बर्ड्स, जिस तरह के ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, ये जो है ये भागने वाला, मुर्गी जो है ये भागने वाले परिंदे हैं, और कुछ परिंदे हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फीदर। बर्ड्स ऐसे जानवर हैं जिनके सिर्फ पर होते हैं, फीदर्स, पर। और ओनली, सिर्फ जानवर है विद फीदर्स, जो कि फीदर्स के साथ होते हैं, परों के साथ। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं, पर होते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई, तमाम बर्ड्स उड़ नहीं सकते। चंद बर्ड ऐसे हैं जो कि जमीन पे भागते हैं। अ फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रेवल फास्टर देन एनी अदर एनिमल्स, एक उड़ने वाला परिंदा ज्यादा सफर तेज कर सकता है और जानवरों से। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, परिंदे भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, तमाम अंडे बर्ड्स जो हैं, परिंदे जो हैं, वो अंडों से निकले होते हैं। यूजुअली द फीमेल लेस हर एग्स इन द नेस्ट, दरअसल ज़्यादातर आप देखें फीमेल जो है, मादी, वो अंडे देती है घोंसले में। द पेरेंट्स बर्ड्स, जो वालिदैन परिंदे होते हैं, फीड एंड प्रोटेक्ट देयर यंग्स, छोटे बच्चों की हिफाजत करते हैं और उनको खिलाते हैं। अनटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, तब तक उनको खिलाते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं जब तक वो अपना देखभाल खुद ही नहीं कर सकते।
तब तक उनके पेरेंट्स उनका ख्याल रखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये खसूसियत तमाम जानवरों में है। जब तक वो छोटे होते हैं उनके पेरेंट्स उनकी लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन जो ही वो अपना ख्याल खुद ही रखना शुरू कर देते हैं तो फिर पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं। मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं बच्चे देते हैं, और उनके बॉडीज पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ऐसे जानवरों को हम मैमल कहते हैं, और ये अपने छोटे बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। ये खुसूसियत है मैमल्स की। मैमल की क्या खुसूसियात है? इनके बॉडीज पर बाल होते हैं और ये बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। ऐसे जानवरों को हम मैमल्स कहते हैं, जिसमें कैट्स, बिल्लियां, डॉग्स, कुत्ते, गॉट्स, बकरियां, हॉर्सेस, घोड़े, मंकीज, बंदर, ज़राफ़ा, एलिफेंट्स, हाथी, वेल मछलियां एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। मछलियों में देखें डॉल्फिन और वेल भी मैमल्स है। ये भी बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। आर मैमल्स। यू आर ऑल्सो अ मैमल। आप भी मैमल हो, आप भी मैमल हो ना। मोस्ट एनिमल्स आर कवर्ड विथ फर। ज्यादातर मैमल खाल से उनका जिस्म ढका होता है, हेयर बालों से, और ब्रिस्टल्स और खालों से। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये सांस लेते हैं फेफड़ों से। अ फीमेल मैमल गिव्स बर्थ टू बेबीज। एक फीमेल जो होती है मेमालिया, वो बच्चे देती है। एंड फीड्स देम ऑन मिल्क। और उनको दूध भी पिलाती है। शी प्रोड्यूसेस हरसेल्फ। वो खुद ही पैदा करती है। ये तो थे मैमल्स। आपके इर्द गिर्द बिल्लियाँ, कुत्ते, बकरियाँ, बफलो, ये सारी चीज़ें क्या है? मैमल है। इंसान भी मैमल है। प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स, कबल अज तारीख वर्टिब्रेट। ऐसे वर्टिब्रेट्स गुजरे हैं इंसानों से पहले, जिस तरह डायनासोर्स हैं। ये जो थे, ये क्या है? करोड़ों साल पहले। मैनी ऑफ एनिमल्स दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर्स ago looked very different from the animals that live in our world today. ये बहुत मुख्तलिफ जानवर थे जो आजकल हमारी दुनिया में जैसे जानवर हैं इनसे काफ़ी मुख्तलिफ थे। उसके डायनासोर एग्जाम्पल है। डायनासोर्स जो होते थे ये बहुत पहले होते थे, अब नहीं है। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो, 65 साल पहले, 65 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन कंटेन 10 लाख। ये तो करोड़ों साल पहले जो द जाइंट रेप्टाइल, ये भी एक रेप्टाइल था, क्रोकोडाइल, आउट और बिकम एक्सटिंक्ट, और ये गायब हो गया। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड बिकम अ वेरी कोल्ड प्लेस अराउंड दिस टाइम। बहुत से साइंसदानों का ये अकीदा है कि उस वक़्त दुनिया बहुत ठंडी थी इनके इर्द गिर्द। द जाइंट रेप्टाइल डाइड। ये बड़ा रेप्टाइल्स जो था ये मर गया था। बिकॉज दे वर टू बिग, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। टू हाइबरनेशन, ये ऐसी स्लीप होती है जो कि विंटर में करते हैं। एंड हैड नो फर और फीदर। इनके ना खाल थी, इनके जिस्म पर बाल नहीं थे और ना इनके पर थे। टू कीप देम वार्म,
ताकि इसको गर्म रख सकें। ये ज़्यादा ठंडक की वजह से मर गए थे। साइंसदानों का यह ख्याल है, बार अल्लाह ही वाकिफ़ है कि क्या हुआ था। साइंटिस्ट नो व्हाट दे लुक लाइक बाय एग्जामिनिंग फॉसिल। उनके जो बाकियात रह गए थे, साइंसदानों ने उससे अंदाज़ा लगाया कि वो किस तरह थे। उनकी हड्डियों से स्केलेटन्स और इम्प्रेशन फॉर्म, उनके जो स्केलेटन्स थे, ढांचे थे, इम्प्रेशंस फ्रॉम बाई द क्रश्ड बॉडीज, उनके पीसी हुए जिस्मों से, और डेड एनिमल इन वेरी ओल्ड रॉक्स, बहुत पुराने चट्टानों में ये जानवर आबाद थे, रहते थे। तो ये साइंसदानों का अंदाज़ा था, मुख्तलिफ, ये अब नहीं है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स आप लोगों ने कॉपीज़ में मस्ट करने हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और इनको याद भी करना है, ये पेपर में आएंगे। और जिनकी कॉपीज़ में वर्ड्स मीनिंग्स और एक्सरसाइज नहीं होंगी उनको फेल कंसिडर किया जाएगा। इसके 50 मार्क्स होंगे। चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स, क्लासिफिकेशन ग्रोहबंदी, सेल्स खुलिए, अरेंज तरतीब दे, ग्रुप्स ग्रोह, पैटर्न तरतीब देना, डेवलप तरक्की करना, बढ़ना, फ्लावर प्लांट्स फूलदार पौधे, कॉनिफर्स सनोबर नुमा या नोही सनोबर, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, सेगमेंटेड टुकड़े या टुकड़ों में, वॉर्म्स कीड़े, साइंटिस्ट साइंसदान, किंगडम सल्तनत, फीचर्स खुसूसियात, सर्वाइव जिंदा रहना, करेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात, मटीरियल्स मवाद, रिप्रोड्यूस पैदा करना, कॉपीज़ नकल, इफ्लुएंजा ज़ुकाम, प्रोटेस्ट या खुलवी जानवर। ये जानवर और पौधे के दरमियान में इसको हम नहीं कह सकते कि ये जानवर है या पौधा है, इसका फ़र्क करना मुश्किल है। रैपिंग अपने आप को लपेटना, लपेटने को रैपिंग कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन खुलिए की जो बाहरी छिल्ली होती है, थ्रेड्स धागा, स्टमक मैदा, डाइजेस्ट हजम करना, स्ट्रेंज अजीब, डिस्टिंग्विश फ़र्क मालूम करना, शेड साया, विप लाइक चाबक जैसे, सराउंडेड इर्द गिर्द, इलांगेटेड लंबा, प्रोजेक्शन खाका या साया, थिंक सोचना, थिक मोटा, राउंड गोल, स्पाइरल बल खाता हुआ, चीज़ पनीर, योगर्ट दही, ट्यूबरक्लोसिस तपदीक, टेटनस तशंच, क्लोरा, हेज़ा, एल्गाई काई, क्लोरोकोकम काई की किस्म है, सीवीड समंदरी जाड़ी नुमा होती, सीडवीड्स, टोडस्टूल छतरी नुमा मशरूम, पैरासाइट्स तुफेली, डिकेइंग बोसीदा, रोटिंग सड़ा हुआ, स्केबीज खारिश, मोसिस काई, स्ट्रक्चर साख्त या ढांचा, पियर शेप नाशपाती नुमा, स्पोर्स तुखम, स्टाक छोटा नन्ना, लिवरवर्ट्स एक किस्म का छोटा पौधा, डेम्पनम फर्न्स पौधा है, बेफूल बड़े पत्तों वाला पौधा, फ्रंट्स बड़ा पत्ता, लीफलेट्स छोटा पत्ता, जो बड़े पत्तों के किनारों पे छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं उसको लीफलेट्स कहते हैं। सीड बियरिंग बीज बाहर उगना या बाहर आना, कोन्स कोननुमा, नीडल सुई, मोनोकोटिलीडेंस एक बीज वाली तुखम, वेन्स रगे नालियाँ, लिली शोषण, वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, पोर्स मसाम या सुराख, ओस्यूलम सुराख, कोलेंट्रेट बेरीड की हड्डी वाले जानवर, टेंटिकल शिकंजा, रिबन पट्टी, लीचिस खून चूसने वाला कीड़ा, उसको लीच कहते हैं, लीचिस उसका जमा है, सेगमेंट्स टुकड़े, शक्कर चूसने वाला आला या चीज़, फ्लैटवर्म्स
चिपटा कीड़ा, टेपवर्म्स, पेट का कीड़ा, फ्लूक्स, आरसी स्पिनी, कांटेदार, कैकल्स, घूंगा, ऑयस्टर, सीपी या सीपिया जिसको हम कहते हैं, समंदर में होते बीटल, भंवरे को कहते हैं, क्रेब, केकड़े को स्पाइडर, मकड़ी, एक्सोस्केलेटन, बाहरी ढांचा, सेंटीपीड, हजारपा, श्रिम्प्स, झींगा, गिल्स, हलपड़े, स्पान, अंडे, एम्फीबियन, पानी और खुश्की पर रहने वाले जानवर, टोड, बड़ा मेंढक, वाट, खुदरीदार, खुरदरी जेल वाला, स्लिमी, चिकना, शेल छिलका, टर्टल्स, कछुआ, फीदर्स पर, हैज, अंडे सीना, अंडे से निकलना, फर, खाल, ब्रिस्टल, सख्त बाल, मैमल, ममालिया, प्री हिस्टोरिक, कबल अज तारीख, जाइंट, बड़ा, हाइबरनेट, सर्दियों में सोना, फ्रोजन, ज़मीन से खोद कर निकाला हुआ। ये आपके वर्ड्स मीनिंग्स है, ये मस्ट कॉपी में होने चाहिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइजेस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग नेसेसरी? जानदार अशिया की क्लासिफिकेशन या ग्रुपबंदी क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है, ये हम क्यों करते हैं, इसकी वजह बतानी है आपने। इसका आंसर आपको मिलेगा आगे। डिवाइडिंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, जानदार चीज़ों को ग्रुपों में तकसीम करने से हमें मदद मिलती है। टू अंडरस्टैंड, समझने में, हमें समझने में मदद मिलती है। हाउ ऑल डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इन अ पैटर्न, तमाम जानदार, दुनिया में जो तमाम जानदार है उसको किस तरह एक तरतीब के साथ रख सकें, ये हमारी मदद करता है चीज़ों को रखने में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड सो फार? अभी तक कितने किस्म जानवर और पौधे बायोलॉजिस्ट साइंसदानों ने दरियाफ्त किए कि इस दुनिया में कितने जानवर और पौधे हैं? इसका आंसर भी आपको मिलेगा। बायोलॉजिस्ट ऑलरेडी नो, बायोलॉजिस्ट जानते हैं। अबाउट मोर देन 1 मिलियन से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानवर एंड मोर देन 3,50,000 काइंड ऑफ प्लांट, 3,50,000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे और 10 लाख से ज़्यादा जानवरों के बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस? वायरसेस जो है वो किस तरह पैदा करते हैं? वंस इनसाइड द सेल, एक दफा ये दाखिल जब हो जाता है खुलिये में, द वायरस यूजेस द सेल्स मटीरियल, वायरस जो है वो सेल का मवाद इस्तेमाल करता है, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, एंड रिप्रोड्यूस, और अपने जैसे वायरस पैदा करने के लिए। इट मेक 100 ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ये बना सकता है सैकड़ों कापियां अपनी तरह। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर डी, आर प्रोटेस्ट प्लांट और एनिमल? ये आपसे पूछे प्रोटेस्ट जानवर है या पौधे हैं? आंसर नंबर डी, प्रोटेस्ट आर स्मॉल living things that cannot easily be classified as an animal or plants. ये छोटे जानदार अशिया है जिसको नहीं आसानी के साथ हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, इसकी शनाख्त नहीं कर सकते कि ये एनिमल है, जानवर है या पौधे हैं। इसका पता लगाना मुश्किल होता है। प्रोटेस्ट नंबर डी का क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी आपको
क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ डज द यूग्लिना मूव अबाउट इन द वाटर? यूग्लिना पानी में किस तरह मूव करता है? यूग्लिना मूव्स अबाउट द वाटर विप लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फ्लैजेलम। फ्लैजेलम के जरिए से चाबुकनुमा प्रोजेक्शन होता है, इसका खाका होता है जिसके जरिए से ये हरकत करता है, एक हेयर की तरह। एक ये यूग्लिना है, ये पानी में चाबुकनुमा चीज है बाल की तरह, उसके जरिए से ये हरकत कर सकता है। ये देखें ना, ये चाबुकनुमा आपको नजर आ रहा है, इसके जरिए से ये पानी में मदद चल सकता है, मूव कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ, टू विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डू बैक्टीरिया बिलोंग? बैक्टीरिया किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्रुप ऑफ मोनेरा। मोनेरा बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है, ग्रुप ऑफ मोनेरा से बिलोंग करते हैं। व्हाट आर द फोर मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट? पौधों के चार बड़े अहम जो ग्रुप है, बड़े ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं, वो कौन से हैं? द फोर मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर एल्गाई एंड फंगी, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, फर्न्स, ये है क्लब मोजेस है, एंड हॉर्सटेल, सीड बियरिंग प्लांट्स, ये ग्रुप्स हैं। ये चार बड़े ग्रुप्स है। एल्गाई एंड फंगी एक ग्रुप है, मोजेस एंड लाइवर्ट्स दूसरा ग्रुप, फर्न्स, क्लब मोसेस एंड हॉर्स टेल, सीड्स बियरिंग, ये चार ग्रुप्स है। ये है प्लांट्स के बड़े ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट आर द फंगी मेड ऑफ? फंगी किस चीज से बना होता है? फंगस। फंगी मेड ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे, ये छोटे छोटे धागों से बना होता है जिसको हाइफे कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर प्लांट्स दैट कंसिस्ट ऑफ फंगी एंड एल्गाई लिविंग टुगेदर। फंगस और एल्गाई जो होते हैं, ये जब आपस में एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। एल्गाई जो है वो फंगी से खुराक लेता है, नहीं, फंगी जो है एल्गाई से खुराक लेता है और फंगी जो है एल्गाई को प्रोटेक्ट करता है। ये लाइकन्स है। फिर मोजेस का क्वेश्चन है कि हाउ डू मोजेस एंड लिवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस? ये किस तरह पैदा करते हैं बच्चे? लिवरवर्ट्स और मोजेस, ये स्पोर्स से, तुखम होता है, थोड़े छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जर्रात होते हैं, फॉर्म इन अ कैप्सूल, जो कि कैप्सूल में बनते हैं, उससे, उस तुखम से ये मोसेस और लाइवर्ट्स अपने तरह प्लांट्स पैदा करते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन आंसर्स था। अब जो है सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, आपने टेबल कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट द टेबल, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। पुटिंग टिक और क्रॉस इनटू ईच स्पेस, हर खाने में आपने टिक क्रॉस करना है। फिश बैकबोन है फिश का, एम्फीबियन है, नहीं है, यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे क्रॉस लगाना है। इसका आंसर भी यहाँ पे आपको गिवन है। फिश का बैकबोन है, फिन्स है, स्केल्स है और अंडे देता है और गिल्स भी हैं। तो आप देखें, आपने फिश का बैकबोन है, फिन्स है, स्केल्स है, अंडे देता है, हैज हेयर नहीं है, डेम स्किन, फीदर्स नहीं है, मिल्क ग्लैंड नहीं है, गिल्स है, लंग्स नहीं है। एम्फीबियन फिर है,
एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन कौन से, एम्फीबियन में क्या क्या खुसूसियात है वो भी है। आप देखें बैकबोन है, डैम स्किन है, लेज एग्स अंडे देती है, गिल्स भी है और लंग्स भी है। तो आपने जो जो चीज़ें इसकी है उस पे के आगे टिक लगाना है, जो नहीं है उधर क्रॉस लगाना है। फिश के लंग्स नहीं है क्रॉस, गिल्स है टिक, मिल्क ग्लैंड नहीं है क्रॉस, फीदर्स नहीं है, डैम स्किन नहीं है, हेयर नहीं है, हैज लिव बेबीज है, लेजिंग्स अंडे देती है, स्केल्स है, फिन्स है, इधर टिक लगाना है। एम्फीबियन का बैकबोन होता है तो आपने टिक लगाना है क्योंकि एम्फीबियन का तो बैकबोन होता है, डैम स्किन होती है, अंडे देती है और गिल्स भी होती हैं और लंग्स भी होते हैं। तो इधर आपने टिक लगाना है, जो चीज़ें नहीं होगी उसके आगे क्रॉस लगाना है, ये इसी तरह फिल करना है। आंसर उधर आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विच ग्रुप ऑफ ईच फॉलोइंग्स एनिमल्स और प्लांट बिलोंग टू। आपने ये फन, माउस, मशरूम, डॉल्फिन, बीटल, रोज, ट्राउट, स्नेक, अर्थवर्म, सीवीड, फ्रॉग, अमीबा, पाइन ट्री, बैक्टीरिया, रोबिन, मोजेस, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये कौन कौन से ग्रुपों से ताल्लुक रखते हैं। तो देखिए आप, ऑर्गेनिज्म आपने एनिमल्स, प्लांट लिखने हैं, ये टेबल लिखना है आपने, ये बनाना है उस उधर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कॉलम, मैच द ऑर्गेनिज्म टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आपने वायरस को, ये आंसर आपको गिवन है, ये लिखना है आपने। वायरसेस क्या है, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इधर तो गिवन नहीं है, आपने यहां से इसको मैच करना है, इधर से आपने इसको मैच करना है। वायरसेस सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स ये है। प्रोटेस्ट, ये इसके साथ आपने मैच करना है, इसका आंसर आपको गिवन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एनिमल्स। आपने आइडेंटिफाई करना है एनिमल्स को, इसको, इसकी शनाख्त करनी है। ये क्रैब है, ये स्टारफिश है, सेंटीपिड है और स्पॉन्ग है। इसकी जगह आपने ये लिखना है, स्पॉन्ज, स्क्रैब, स्टारफिश। सो ये काम आपने मस्ट कॉपी में करना है, यहां से और यहां तक वर्ड्स मीनिंग्स के साथ। ये 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट टेबल पुटिंग टिक क्रॉस, टिक क्रॉस वाला है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपने नाम लिखने हैं और ये किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये भी है। एनिमल प्लांट ग्रुप से और फिर एनिमल प्लांट्स और उसके ग्रुप है। तो फिर इसके बाद मैच द कॉलम है और आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसका एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, आपने मस्ट ये काम करना है। इंशाल्लाह आपके साथ मेरी अगली मुलाकात चैप्टर नंबर 2 में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।